जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग चलो ज्योग्राफी के कुछ जो है वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो गाइज चलो मैं वीडियो को स्टार्ट कर देता हूं। तो देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश, जो मुख्य भूमि का अक्षांश ऊपर वाला अक्षांश जो होता है वह 8 डिग्री 4 मिनट है। ठीक है। और उत्तर में जो है 37 डिग्री 6 उत्तर के बीच में फैला हुआ है। जो हमारा भारत है वो अक्षांशों की बात अगर किया जाए, जैसे मान लो अक्षांशों की बात किया जाए तो हमारा भारत जो है नीचे से कितना है 8 अंश 4 मिनट और ऊपर से कितना है 37 अंश 6 मिनट फैला हुआ है। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा संगठन भारत का स्थलाकृत मानचित्र बनाता है? मतलब ऐसा कौन सा संगठन है जो भारत के स्थलाकृत को बनाता है, भारत के स्थलाकृत मानचित्र को बनाता है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है। कौन सा? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। गाइस दूसरा क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 51/2 घंटे आगे है। कितना आगे है? 51/2 घंटे आगे है। भारत का जो मानक समय ग्रीनविच माध्य समय है वो 51/2 घंटे आगे है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, सूर्य की सीधी किरणें किसे नहीं मिली? सूर्य की सीधी किरणें किसे नहीं मिलेगी? तो सूर्य की सीधी किरणें, श्रीनगर एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सूर्य की सीधी किरणें नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि जो श्रीनगर एरिया है वह जो है कर्क रेखा से बहुत ऊपर है, जिस कारण जो है श्रीनगर में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं। समझ में आ गया? अगला जो है क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? तो भारत के जो दक्षिणी छोर का नाम है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है। क्या है? निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है, जो कि आज वो पानी में डूब चुका है। ठीक है। आगे की बात करते हैं, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान कौन सा है? तो भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान की बात किया जाए तो वो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है। इंदिरा पॉइंट भारत, अब पूछता है भारत का दक्षिणतम किनारा क्या है, तो इंदिरा पॉइंट आप बताएंगे। समझ में आ गया? लेकिन स्थल की बात करता है तो कन्याकुमारी वाले पॉइंट्स को आप बताइएगा। समझ में आ गया? अगला देखो, भारत का क्षेत्रफल पैक्सिटन से लगभग कितना बड़ा है? तो भारत का क्षेत्रफल पैक्सिटन से लगभग 4 गुना बड़ा है। समझ में आ गया सबको? अगला क्वेश्चन कहता है, किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो श्रीलंका एक ऐसा देश है जो कि भारत का पड़ोसी देश है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा कोई नहीं है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है, पाक जलडमरू के बीच कौन से 2 देश हैं? तो पाक जलडमरू के बीच भारत और श्रीलंका स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला चीन के साथ सीमा बनाता है? तो हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर जिला है वह चीन के साथ सीमा बनाता है। चीन के साथ सीमा कौन बनाता है? किन्नौर बनाता है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, नागालैंड की सीमा राज्यों के किस समूह के साथ मिलती है? तो नागालैंड की जो सीमा है राज्यों के अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर की सीमाओं से मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस देश ने अपने सीमा मानचित्र का आदान प्रदान किसके साथ किया? तो भारत ने किस देश ने अपनी सीमा का मानचित्र का आदान प्रदान किस देश ने किया? बांग्लादेश ने किया। मतलब भारत के किस देश ने अपनी सीमा का मानचित्र आदान प्रदान, मतलब कि भारत से कौन सा देश था जो अपने सीमा का मानचित्र का आदान प्रदान किया था? तो वो बांग्लादेश ही ऐसा देश था जिसने जो है भारत से अपने सीमा का मानचित्र प्रदान किया था। ठीक है। अगला ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर किस राज्य की भूमि है? तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर पुदुचेरी की जो है भूमि है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर किसकी भूमि है? पुडुचेरी की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो भारत के राजस्थान का राज्य जो है बहुत, उसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। भारत की तट रेखा है, मतलब भारत की जो तट रेखा कितनी लंबाई है उसकी, तो वो है 7516.6 किलोमीटर। कितना? 7516.6 किलोमीटर भारत की तट रेखा है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप। याद रखिएगा, पूछता है हमेशा क्वेश्चन कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में 36 द्वीप। आप ट्रिक याद रखिएगा, लक्ष्य है 36 का। कितने का? लक्ष्य है 36 का। समझ में आ गया? अगला अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्देदार चोटी जिसको सैंडल पीक कहा जाता है कहाँ है? तो उत्तरी अंडमान में है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्देदार चोटी कहाँ है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की तटीय इलाकों को कहा जाता है, मतलब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। आप याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। फिर अगला चीज़ है, यह कोणार्क तट से कितनी दूर है? माने आपका, ठीक है, कोणार्क तट कितनी दूरी में है? दमन से गोवा के बीच के तट को कोणार्क तट कहते हैं, ठीक है। अगला देखो, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है कि इसके 4 जिले हैं, लेकिन इसके किसी भी जिले की सीमा इसके किसी अन्य जिले की सीमा नहीं लगती है? वो पुदुचेरी है, क्योंकि पुदुचेरी एक ऐसा राज्य है जिसके क्षेत्र अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं, जिस कारण इनके 4 जिला हैं, 4 जगहों पे हैं, इसलिए इन जिलों के, इनके जो पुदुचेरी के जिले की सीमा हैं वो आपस में एक दूसरे से साझा नहीं करती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो झीलों के अध्ययन को लैग्मोलॉजी कहा जाता है। लिग्मोलॉजी झीलों के अध्ययन को कहा जाता है। समझ में आ गया? फिर अगला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, पिपली घाट दर्रे के किस पहाड़ी भाग में है? मतलब पिपली घाट दर्रा किस पहाड़ी के भाग में है? तो पिपली घाट दर्रा जो होती है अरावली में स्थित है। पिपली घाट दर्रा कहाँ स्थित है? अरावली में, अरावली की पहाड़ियों में स्थित है, ठीक। अगला क्वेश्चन, किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? तो किस हिमालयी चोटी को सागर माथा कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट के चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है। अगला देखिए, जो गाडविन ऑस्टिन एक चोटी है। गाडविन ऑस्टिन क्या है? एक चोटी है। पूछता है कि गाडविन ऑस्टिन क्या है? एक चोटी है। समझ में आ गया? अगला देखिए, ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री है। क्या है? हिमाद्री है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो नागा टीबा और महाभारत पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है वो कौन सा हिमालय है? तो वो निम्न हिमालय है। समझ में आ गया? नागा टीबा और महाभारत पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है। कौन सी पर्वत श्रृंखला महाभारत में शामिल है? निम्न हिमालय। समझ में आ गया? उसके बाद अगला देखिए, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अन्य नाम क्या हैं? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अन्य नाम पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पठार, लद्दाख का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार क्या है? लद्दाख का पठार, याद रखिएगा। अगला, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो अनाई मुडी है। क्या है? अनाई मुडी है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा की रानी किस हिल स्टेशन को कहा जाता है? तो सतपुड़ा की रानी पंचमदी हिल स्टेशन को कहा जाता है। अगला देखिए, लोकटक क्या है? तो लोकटक एक झील है। अगर पूछता है लोकटक क्या है? लोकटक एक झील है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर है। क्या है? गोविंद सागर है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। अगला देखिए, वालटोडा हिमनद स्थित है। तो वालटोडा हिमनद जो स्थित है, तो वालटोडा हिमनद काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी अर्ध शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अर्ध शुष्क मतलब आर्द्र, मतलब थोड़ा आपका ठंडा भी रहे और शुष्क भी रहे, वहाँ पे लेटेराइट मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान की मिट्टी समानतः कैसे बनती है? तो भारत के उत्तरी मैदान की जो मिट्टी है वो बनती है तलोचन द्वारा। किसके? तलोचन द्वारा। तलोचन क्या होता है? आप इसको जो है बता दे रहा हूँ। जैसे जब नदियाँ निकलती हैं तो उसके जो मिट्टियाँ उसके साथ बह कर के आती हैं और जहाँ जमा देती है तो उसी मिट्टी को तलोचन मिट्टी, जिसको जलोढ़ मिट्टी के भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मिट्टियों का निर्माण ऐसे ही होता है। समझ में आ गया? अगला देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में उगने वाली फसलें और जिन्हें प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है वो क्या है? चावल है। तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या उगता है? चावल उगता है और उन्हें पानी की भी आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान बंजर भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है।
राजस्थान। मतलब कि बंजर भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य क्या है? राजस्थान है। यहाँ पे कृषि बहुत कम होती है क्योंकि यहाँ की भूमि उष्ण है और बंजर है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, मृदा लवणता किसके द्वारा नापी जाती है? तो मृदा लवणता जो है चालकता के द्वारा नापी जाती है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत एक वर्ष में 75 सेमी है? वर्षा कम से कम मतलब कि भारत के किस क्षेत्र में कितना परसेंट 75 सेमी वर्षा कम से कम होती है? तो भारत के 65% क्षेत्रों में जो है 75 सेंटीमीटर कम से कम वर्षा होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है भारत में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे कम दबाव किस क्षेत्र का होता है? तो वो उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर सबसे कम दबाव पड़ता है। अगला देखिए, अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। कहाँ पर होती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में सबसे ज़्यादा वर्षा? तो कोरोमंडल तट पर होती है। अगला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थान की तुलना में कम वर्षा होती है क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा उत्तर, क्योंकि मानसून कोरोमंडल के तट के समांतर चलती है, चेन्नई बहुत गर्म है और नमी से संघनित होने देता है, वो अपतटीय हवाएं हैं। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी बारिश का क्या रुख है? तो गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी बारिश का रुख जो होता है हडसन ट्रेड एवं वर्ष में होता है। समझ में आ गया। एक वर्ष में होता है, हडसन ट्रेड एक वर्ष में होता है। लास्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 50 सेंटीमीटर से अधिक कम वर्षा वाला क्षेत्र क्या है? तो 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है कश्मीर में लेह लद्दाख वाली बात जो है। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ भी गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।